इस्लामी इतिहास का सबसे दर्दनाक और अफसोसनाक वाक़या करबला का है, जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। करबला की ज़मीन पर जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी जंग थी जिसमें इस्लाम की असल रूह को बचाया गया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। जब यजीद ने इस्लामी खिलाफत पर बकब्ज़ा किया और इस्लाम की तालीमात को बदलने की कोशिश की, तो इमाम हुसैन ने उसका बैत करना नांजूर किया। उन्होंने साफ कह दिया कि ना तो मैं जुल्म को कबूल करूंगा और ना ही किसी जालिम हाकिम की तात करूंगा। इमाम हुसैन अपने अहले बैत और चंद सच्चे साथियों के साथ मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में उन्हें करबला के मैदान में रोक दिया गया। वहां उन्हें पानी से महरूम कर दिया गया और कई दिनों तक भूख और प्यास में रखा गया। 10वीं मुहर्रम यानी यम आशूरा को यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों पर हमला कर दिया। इस जंग में एक एक करके इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर, अली अजगर, भाई अब्बास और दीगर साथियों को शहीद कर दिया गया। आखिर में इमाम हुसैन ने भी नमाज पढ़कर खुदा से दुआ मांगी और जंग लेकी के मैदान में गए। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें भी शहीद कर दिया। इमाम हुसैन की शहादत से पूरी इंसानियत को ये पैगाम मिला कि हक की राह में जान देना भी अगर पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। इस्लाम सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का नाम नहीं, बल्कि यह भी सिखाता है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना भी इस्लाम को रिया अहम हिस्सा है। करबला के वाक़े से यह सीख मिलती है कि दुनिया में चाहे जितनी भी ताकतवर ताकतें हों, अगर इंसान सच्चा हो और उसके साथ अल्लाह की मदद हो, तो वो अकेला भी इस्लामी हक़ को बचा सकता है। आज भी जब आशूरा का दिन आता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करके रोते हैं, मातम करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी हक़ की राह पर चलने की तौफीक़ अता फरमाए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया तो उनके जुमला अहले बैत को कैद कर लिया गया। इसमें बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम जैनल आबदीन अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। करबला की तपती रेत पर प्यासे और भूखे बच्चों और औरतों को रस्सियों से बांधकर कूफा और फिर शाम ले जाया गया। बीबी ज़ैनब ने यजीद के दरबार में खड़े होकर जो खुतबा दिया वो इस्लामी बहादुरी और हिम्मत की मिसाल है। उन्होंने कहा कि ए यजीद, तू समझता है कि तूने हमें शिकस्त दी है, लेकिन तू भूल गया कि इस्लाम के लिए हमने अपने घर के नौजवान कुर्बान किए हैं और अल्लाह के नाम पर इस कुर्बानी को मंजूर किया है। इस्लाम सिर्फ तलवार से नहीं फैला, बल्कि हक और सब्र के साथ फैला, और इमाम हुसैन की ये कुर्बानी उस सब्र और इस्तकामत की सबसे बड़ी मिसाल है। आज भी जब कोई जालिम हुकूमत किसी मजलूम पर जुल्म करती है तो करबला याद आती है। जब कोई माँ अपने बेटे की शहादत पर सब्र करती है तो बीवी फातिमा याद आती है। जब कोई बहन अपने भाई के जनाजे के साथ खड़ी होती है तो बीवी ज़ैनब की याद आती है। इमाम हुसैन ने दुनिया को बता दिया कि इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं, बल्कि ये इंसानियत की पहचान है, जहां हक के लिए सर झुकाया नहीं जाता बल्कि किला दिया जाता है। आज हर मुसलमान के दिल में ये अल्फाज बसे हुए हैं कि हुसैन वो नाम है जो कुर्बानी का सुल्तान बना, हुसैन वो राह है जो इस्लाम की जान बना। करबला का यह पैगाम हमेशा के लिए रह गया कि जुल्म के आगे झुकना इस्लाम नहीं, सब्र के साथ हक के लिए खड़ा रहना ही असली इस्लाम है। इसी वजह से आज भी दुनिया भर में हजारों लाखों लोग करबला को याद करते हैं, मजलिसें करते हैं, मातम करते हैं और अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि इमाम हुसैन का रास्ता ही इस्लामी हक़ का रास्ता है। जब यजीद की फौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बत एनालोगस को शहीद कर दिया और औरतों और बच्चों को केहर्ड्स के करके कूफा और फिर शाम की सड़कों पर घुमाया, तो उस वक्त इस्लामी उम्मत की जिम्मेदारी थी कि वो हक और बातिल में फ़र्क करें। मगर अफसोस, बहुत से लोग खामोश रहे, बहुत से लोग सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गए। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने
हर मकाम पर इस्लाम का परचम बुलंद रखा। उन्होंने न सिर्फ अपने भाई की कुर्बानी को जया होने से बचाया, बल्कि यजीद जैसे जालिम को दरबार में जलील और रुस्वा भी किया। बीबी ज़ैनब की जुबान से निकला हर लफ्ज़ इस्लामी हिम्मत और इल्म की मिसाल था। उन्होंने फरमाया कि ए यजीद, तू समझता है कि तूने हमें रुस्वा किया है, लेकिन दरअसल तूने खुद को और अपनी नस्ल कुरी हमेशा के लिए रुस्वा कर दिया है। जब बीबी ज़ैनब और बाकी कैदी औरतों को मस्जिदों में रखा गया और उन्हें बुरा भला कहा गया, तो उन्होंने लोगों को बताया कि ये वही लोग हैं जिनके घरों में कुरान उतरा, ये वही अहले बैत हैं जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर किसी से मोहब्बत करनी हो तो मेरे अहले बैत से करो। इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम जो उस वक्त बीमार थे, उन्होंने भी इस्लामी सब्र की वो मिसाल पेश की जो आज तक दिलों में जिंदा है। उन्होंने बंदिशों और जंजीरों में रहकर भी दुआ और इबादत नहीं छोड़ी। उन्होंने इबादत की ऐसी मिसाल पेश की कि उन्हें सज्जादा नशीन कहा जाने लगा। करबला का ये वाक़या सिर्फ शहादत की कहानी नहीं, बल्कि एक इस्लामी तहरीक है। ये बताता है कि जुल्म चाहे जितना भी ताकतवर हो, अगर हक पर चलने वाला सच्चा हो तो अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। इमाम हुसैन ने हमें ये सिखाया कि ज़िंदगी में कभी जुल्म से समझौता मत करना चाहे, तुम्हें अपने बच्चों की क्वेरीबानी क्यों ना देनी पड़े। इस्लामी हक और सच्चाई के लिए लड़ना ही असली इस्लामी ज़िंदगी है। आज भी जब मुहर्रम आता है, मुसलमान ना सिर्फ शोक मनाते हैं, बल्कि अपने दिलों में ये अहद करते हैं कि वो हुसैनी रास्ते पर चलेंगे, वो जालिमों का साथ नहीं देंगे, वो हर मजलूम की मदद करेंगे, वो इस्लामी अदब और तहजीब को जिंदा रखेंगे। यही वजह है कि इमाम हुसैन का नाम आज हर जुबान पर है। उनकी कुर्बानी हर मजहब, हर फिरके, हर जाति के लोगों को इंसानियत का सबक देती है। करबला का यह पैगाम है कि सर झुका सकते हैं, मगर जालिम के सामने कभी बिक नहीं सकते। प्यासा मर जाना मंजूर है, मगर इस्लाम के नाम पर झूठ बोलना नामजूर है। इमाम हुसैन जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि शहीद कभी मरते नहीं। जब करबला के शहीदों के लहू ने ज़मीन को लाल किया तो आसमान भी गवाह बना, हर तरफ अंधेरा छा गया और फिज़ा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे खुद कायनात भी इस्लाम के सच्चे वारिसों की शहादत पर गमज़दा हो गई हो। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और अहले बैत के बाकी कैदियों को जब यजीद के दरबार में पेश करेगान खन्नम थी, यजीद ने मजाक उड़ाया, लेकिन बीबी ज़ैनब ने कहा कि हमने कुर्बानी दी है, हमारे घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन इस्लाम की रोशनी को बुझने नहीं दिया। ए यजीद, याद रख, ये कुर्बानी तारीख का रुख मोड़ देगी और तुझे हमेशा जालिम कहा जाएगा। और ऐसा ही हुआ। आज पूरी दुनिया हुसैन को याद करती है, उनके नाम पर आंसू बहाए जाते हैं, उनकी बहादुरी को सलाम किया जाता है और यजीद को लानतों के साथ याद किया जाता है। करबला की इस्लामी तालीम ये भी बताती है कि दीन की हिफाजत के लिए सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि सब्र, इलास और हक पर डटे रहना जरूरी है। इमाम हुसैन का काफिला सिर्फ शहीद नहीं हुआ, बल्कि उसने इस्लामी उम्मत को जिंदा किया। उनके लहू ने उम्मत को ये सिखा दिया कि अगर इस्लाम को जिंदा रखना है तो हुसैनी रास्ता अपनाना होगा। करबला की याद में सिर्फ मातम ही नहीं होता, बल्कि ये एक जिंदा पैगाम बन चुका है जो हर दौर में जालिमों के खिलाफ उठती आवाज बनता है। जब कोई मजलूम रोता है तो हुसैन की आवाज गूंजती है, जब कोई जालिम तकब्बुर करता है तो करबला का सूरज उसे जलाकर राख कर देता है। हर साल मुहर्रम का महीना मुसलमानों को उनकी इस्लामी जिम्मेदारी याद दिलाता है कि वे सिर्फ इबादत तक सीमित न रहें, बल्कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने का जज्बा भी रखें। बच्चों को यह बताना ज़रूरी है कि हुसैन सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक रास्ता है जो जन्नत की ओर ले जाता है। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें हक पर चलें, इस्लामी तालीम को अपनाएं, तो उन्हें करबला का पैगाम देना होगा। उन्हें बताना होगा कि जुल्म से डरने वाला मुसलमान नहीं होता, सब्र और इस्तिकामत से लड़ने वाला ही असली मोमिन होता है।
करबला हमें ये भी सिखाता है कि अगर अल्लाह के रास्ते में चलना हो तो अकेले चलने से ना डरो, क्योंकि इमाम हुसैन भी अकेले थे मगर अल्लाह उनके साथ था। इमाम हुसैन की आवाज़ आज भी दुनिया को बुला रही है, कौन है जो मेरे साथ है, कौन है जो इस्लाम के लिए खड़ा है, कौन है जो हक की राह में कुर्बानी देने को तैयार है। जो भी हुसैन के इस पैगाम को दिल से कबूल करता है वही सच्चा हुसैनी है, वही सच्चा मुसलमान है। करबला कोई पुराना अफसाना नहीं बल्कि हर दौर की जिंदा हकीकत है। आज भी जब कोई माँ अपने बेटे को इस्लामी रास्ते पर चलने की दुआ देती है तो उसकी जुबान पर यही होता है कि या अल्लाह मेरे बेटे को हुसैन बना दे, उसकी नीयत को पाक रख, उसके ईमान को मजबूत कर और उसे जुल्म के सामने झुकने वाला न बना। करबला हमें ये नहीं सिखाता जन्मीहा जंग लड़ी जाए, बल्कि ये सिखाता है कि कैसे सब्र किया जाए, कैसे अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहा जाए, कैसे भूख प्यास और मौत के साए में भी अपने रब पर भरोसा रखा जाए और कैसे अपने खून से दीन की हिफाजत की जाए। जब अली अस्कर जैसे 6 महीने के मासूम बच्चे बेनाबार प्यासा तीर से शहीद कर दिया गया और इमाम हुसैन ने उसे आसमान की तरफ उठाकर कहा, ए अल्लाह देख ले, तेरे लिए हमने पोइन कुर्बान कर दिया, तब आसमान भी कूड़ा गया, फिजाएं गूंज उठीं और जमीन गवाही देने लगी कि ऐसा लहू आज तक कभी नहीं बहा। जब अब्बास अलमदार का हाथ काटा गया और उन्होंने कहा कि अगर हाथ कट भी जाए तो क्या हुआ, मैं तो हुसैन के लिए हूं, मैं इस्लाम के लिए हूं। और जब उनके जिस्म के टुकड़े हुए तब भी उन्होंने यह शिकायत नहीं कि मैंने क्या खोया, बल्कि उन्होंने शुक्र किया कि मैं इस्लाम के काम आ गया। बीबी ज़ैनब ने जब करबला का मंजर देखा तो आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर सिर्फ यह था कि ए मेरे रब, हमने तेरी राह में सब कुछ कुर्बान किया, बस तू इसे कबूल कर ले। क्या ये कोई आम बात है? नहीं, ये इस्लाम की वो रूह है जो सिर्फ सजदों से नहीं आती, ये वो नूर है जो कुर्बानी और सब्र से पैदा होता है। आज अगर हमारी जिंदगी में मुश्किलें हैं तो हमें हुसैन की तरफ देखना चाहिए। अगर हम पर जुल्म हो रहा है तो अब्बास की तरफ देखना चाहिए। अगर हम अकेले हो गए हैं तो बीवी ज़ैनब की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि करबला ने यही सिखाया है कि इस्लाम की राह पर चलना आसान नहीं, लेकिन अगर दिल में अल्लाह का यकीन हो और रूह में इमाम हुसैन का जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आज हम हुसैन के गम में आंसू बहाते हैं, लेकिन ये भी सोचना चाहिए, क्या हम हुसैनी हैं? क्या हम इस्लामी अदब को निभा रहे हैं? क्या हम सच्चाई के लिए खड़े हो सकते हैं? क्या हम झूठ, धोखे और नाफरमानी से तौबा कर चुके हैं? अगर नहीं तो आओ आज से एक नया अहद करें। हम हुसैनी बनेंगे, हम इस्लाम की हिफाजत करेंगे, हम झूठ के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं और हम हर हाल में हक के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना है, इंसान को नहीं। अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। आमीन।